रुपए तक अकाउंट सिक्योर हैं, उसके ऊपर सिक्योर नहीं। मतलब वो आपकी जिम्मेदारी है, आप जिस बैंक में भी रखें, अगर वो बैंक कल बैंकरप्ट हो जाता है तो वो आप जाने आपका बैंक जाने। एफबीआर में जो स्कैंडल है जी उसकी आपने क्या डायरेक्शन दी है? देखिए, वो तो एफबीआर, हम तो एफआईए को देना चाहते थे कि वो हमें असेसमेंट करके दें कि ये एक्चुअली हुआ क्या है और कैसे हुआ है। तो उस पर एफबीआर का व्यू ये था कि हम कर रहे हैं इस पे काम, हमें वो रिपोर्ट हम दे देंगे, उसके बाद आप डिसाइड कर लें क्या करना। आप समझते हैं मुलव्वस हैं सारे इदारे इस स्कैंडल में? ये तो आगा साहब बताएंगे। हैं? आगा साहब। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा स्कैम जो है, जिसको चेयरमैन साहब ने स्कैम का नाम दिया है, फैक्चुअली ये बड़ी कनाइंस के बगैर हो नहीं सकता। ये देखो 69 बिलियन रुपीस जो है वो पाकिस्तान से बाहर चले गए और ओवर इनवाइसिंग में चले गए। और फिर ये बात जो वो अपनी सफाई में कह रहे हैं कि जी ये कुछ 4-5 साल में हुआ है, तो ये उससे भी संगीन बात है कि 4-5 साल ये काम होता रहा और किसी ने नोटिस नहीं लिया। यानी अदारे मौजूद हों, अदारों के अंदर जो है वो 4 अदारे जो है वो ये काम कर रहे हों कि कौन क्या कर रहा है, और उससे रिश्वत भी ले रहे हैं। उनकी वो वहाँ पे पहिए भी लगते हैं, फिर वो फाइल जो है वो किसी जगह पे पहुँचती है। ये आम आदमियों के साथ आम रूटीन के अंदर ये सारा काम हो रहा हो, तो इतनी बड़ी अमाउंट की जो है वो इंपोर्ट हो जाए और ओवर इनवाइसिंग में हो जाए और वो उसके दौरान किसी ने नोटिस ना लिया हो, ये विदाउट कनाइंस नहीं होता। अगर सर पॉलिसी रेट पे बड़ी डिस्कशन हुई है, पॉलिसी नाकाम हो गई है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना थ्रू पॉलिसी रेट। ये तो इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, पॉलिसी रेट भी आप काफ़ी ऊपर लेके जा रहे हैं। देखें, ये किताबी बातें हैं कि ये इस मुल्क के अंदर फ्रांस के अंदर अगर ये सिस्टम चल रहा है और अमेरिका में ये चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। पाकिस्तान जो कि मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मुल्क है जो कि पिछले कई सालों से क्राइसिस, मुख्तलिफ़ किस्म की सैलाब आ गया और दहशत गर्दी और ये वो सारे क्राइसिस के अंदर जो है कि सिस्टमाइज हो ही नहीं सका ये हमारी इकोनॉमिक्स जो है। इसके अंदर ये सोचना कि वो वाला कुलिया जो फ्रांस में चलता है या अमेरिका में चलता है या बरतानिया में चल रहा है वो पाकिस्तान में चलेगा, ये मुमकिन नहीं है। यहाँ पे तो पहले ही जो सरमाया लगा के बैठे हुए हैं वो रिस्क के ऊपर है और वो मुश्किल से मुख्तलिफ़ कबाख्तों के अंदर उनके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पहले ही बढ़ी हुई है। तो अब अगर उनके लोन जो एग्जिस्टिंग लोन है उसके ऊपर, उनके ऊपर भी वो किसी ने 6% पे लिया हुआ है, 7% पे लिया हुआ है, अब उनको इंटरेस्ट देना पड़े 22%, 20%, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी और चीज़ जो है वो फिजिबल नहीं रहेगी, तो वो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं और लेबर बेकार होती चली जा रही है। और यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है, जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती है तो इन्फ्लेशन कम कैसे हो सकता है? ये कुलिया मुझे यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो समझ नहीं आ रहा।